acid, bases, and salts as far as class 7th is concerned. So this chapter is for this class is for class 7th. So let me just take you to concept of acids and bases. So बेटा एसिड्स क्या होते हैं? आपने कभी ऑरेंज खाया होगा एंड लेमन भी टेस्ट किया होगा, नींबू, एंड वो क्या होते हैं? खट्टे. सो जो खट्टी चीजें हैं बेसिकली क्लास 7th के बेसिस पे ये डेफिनेशन है द सब्सटेंसेस विच आर sour in taste are called acids. ठीक है बेटा, are called acids. ओके. सो जो भी सब्सटेंसेस सोर हैं टेस्ट में यानी कि खट्टे हैं वो क्या है? एसिड्स है. अब आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, नेम एनी 2 कॉमन एसिड्स एंड 2 कॉमन बेसिस. ओके. सो पहले हम एसिड्स की बात करेंगे. पहले हम एसिड की बात करेंगे. बेटा आपने एक चींटी देखी है? ओके. चींटी जब आपको काट लेती है तो आपके हाथों पे ऐसी रेडनेस हो जाती है, एक ऐसे ब्लिस्टर सा बन जाता है ना? सो जलन होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो चींटी है वो क्या करती है, हमारे हाथ में जब हमें काटती है तो वो एक एसिड हमारे हाथ में रिलीज कर देती है, एक एसिड डाल देती है जो कि हमें दर्द करता है, रेडनेस करता है. सो ये जो एंट स्टिंग है यानी कि जो चींटी का डंग है, इसमें कौन सा एसिड होता है? सो इसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड. कौन सा? फॉर्मिक एसिड. ठीक है बेटा. अब ये क्या है? ये लेमन है. ये क्या है? ये ऑरेंज है. सो ये जो लेमन एंड ऑरेंज है इनको हम बोलते हैं सिट्रस फ्रूट्स. क्या बोलते हैं? सो लेट मी जस्ट राइट इट क्लियरली. सिट्रस फ्रूट्स. और इनमें जो एसिड होता है उसका नाम होता है सिट्रिक एसिड. कौन सा नाम? सिट्रिक एसिड. अब बेटा आपने कभी कभार देखा होगा कि जब हम खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे पेट में बहुत ज्यादा, हमारी छाती वाले एरिया में बहुत जलन होती है, दर्द होती है ना? आपने बहुत सारे पिज्जा खा लिए, बहुत सारी टिक्कियां खा ली, बहुत सारे बर्गर खा लिए, तो आपके बाद में यहाँ पर जलन होती है. आपकी मम्मा अक्सर बोलते हैं, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते होंगे कि हमें एसिडिटी हो गई है, हमें गैस बन गई है. सो वो ऐसा क्यों होता है? बेटा देखो, जब भी हम नॉर्मली खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए एक एसिड चाहिए होता है, और हमारी बॉडी में एक, हमारे स्टमक में, पेट में एक एसिड रिलीज होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये नॉर्मली रिलीज होता है हमारी स्टमक में. बट जब हम, सो ये एसिड जो है ये हमारी स्टमक में रिलीज होता है. ठीक है, इन स्टमक, है ना? ये स्टमक में ये एसिड रिलीज होता है. बट जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो जाहिर सी बात है ये एसिड भी ज्यादा रिलीज होगा क्योंकि खाना ज्यादा है, पचाने वाले भी चीज ज्यादा चाहिए. सो ये एक्सेस सिक्रीशन होती है किसकी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हमारी स्टमक में. तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हम उसे कहते हैं एसिडिटी. क्या कहते हैं? एसिडिटी. सो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक इज कॉल्ड एज एसिडिटी. चलो, नाउ नेक्स्ट एसिड, दिस इज विनेगर. बेटा आपने अपनी मम्मा को कई बार देखा होगा अचार डालते हुए. वो अचार में एक ऐसा ब्राउन सा, या ब्लैक सा, या ऐसा वाइट सा एक एसिड, एक लिक्विड डालते हैं जिसका नाम होता है विनेगर. आप इसकी बोतल पर देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विनेगर. एंड यहाँ पर भी क्या है? विनेगर. सो इस विनेगर में कौन सा एसिड रहता है? इसमें एक एसिड पड़ा होता है जिसका नाम क्या है? एसेटिक एसिड. एसेटिक एसिड. सो इसको याद कैसे करेंगे? हमारी, आपकी मम्मी क्या है? बहुत अच्छी है ना? मम्मी क्या है? अच्छी है. सो अच्छी से हमने एसी पकड़ा. विनेगर जब भी आएगा हम किसको याद करेंगे? मम्मी को. एंड मम्मी क्या है? अच्छी है. सो एसी, सो एसेटिक एसिड. ठीक है बेटा.
ओके, नाउ आपने ये इमली देखी होगी। इमली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इमली को इंग्लिश में? इमली को इंग्लिश में हम बोलते हैं टर्मेरिंड, है ना? सो टर्मेरिंड में कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है टारटारिक एसिड। टारटारिक एसिड। सो टर्मेरिंड में कौन सा? टी से टर्मेरिंड एंड टी से टारटारिक एसिड। ओके, नाउ ये क्या है? ये क्या है? दही, यानी कि कर्ड। एंड कर्ड में कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। ठीक है बेटा जी। सो नाउ लेट अस मूव फर्दर। नाउ बेसिस। सो बेसिस क्या होते हैं? अब बी से बेस एंड बी से बिटर। बी से बेस, बी से बिटर। बिटर मतलब कोड़ा। सो जो चीजें कोड़ी होंगी, वो कड़वी होंगी, वो क्या है? बेसिस। अब बेटा आपने ये सोप देखा होगा कभी। आपने कभी नहाते समय अगर आपके कभी मुंह में वो सौंफ का झाग चली जाए, चाहे सौंफ चला जाए, आपने कभी गलती से टेस्ट कर लिया हो, तो सौंफ जो है वो बिटर होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक बेस है। सो बेसिस द सब्सटेंसेस which are bitter in taste, bitter in taste and soapy to touch। और जब उनको छूओगे ना बेसिस को, तो वो सॉफ्ट ऐसे लगते हैं। सो soapy to touch are called basis। अच्छा, अब ये फिर से वही वाला क्वेश्चन। नेम एनी टू कॉमन एसिड्स एंड टू कॉमन बेसिस। सो कॉमन एसिड की तो हमने बहुत सारे पढ़ लिए। सिट्रिक एसिड था, एसिटिक एसिड था, है ना? फिर हमारा कर्ड में लैक्टिक एसिड था, टैमरिन में टार्टरिक एसिड था, एंड सिंग में फॉर्मिक एसिड था। सो वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ एसिड्स। नाउ कमिंग टू द टू कॉमन बेसिस। अब दो कॉमन बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला, ये क्या है फिर? लाइफ बॉय का साबुन। ये देखो बेबी ने ये सोप लगाया हुआ। सो सोप में कौन सा बेस होता है? सोप में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम को हम कैसे लिखते हैं? Na। हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं? OH। सो इट बिकम्स NaOH। आपने केमिकल फार्मूलाज किए हैं ना? ओके, नाउ दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, अच्छा, अब बेटा आप एक ध्यान से बात सुनो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें एक बेस होता है, उसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो MgOH2। नाउ आप थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात। बेटा अब एक अच्छाई है, एक बुराई है। सो बुराई को कौन मार सकता है? अच्छाई, है ना? अगर हम अच्छाई और बुराई को दोनों को मिला दें तो वो क्या बन जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना? ना वो अच्छा रहेगा ना वो बुरा रहेगा, वो मिक्स हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। अब हमारे पेट में यहाँ पे बहुत सारा एसिड बन गया ना, बहुत सारा एसिड बन गया। तो अब इस एसिड को खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक बेस चाहिए, ताकि हमारा पेट पहले जैसा हो सके ना। एसिड ज्यादा हो गया तो हम उसमें बेस डाल देंगे, तो वो ना तो एसिड रहेगा ना वो बेस रहेगा, वो मिक्स हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, सो इसी तरह से जब भी हमें एसिडिटी होती है, तो हमें कुछ एंट एसिड चाहिए होते हैं। एंट एसिड होते हैं जो एसिडिटी को खत्म कर सके। एंट एसिड, एंटी एसिड, जो एसिड को खत्म कर सके। तो उन्हीं में से एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है बेटा? तो जब भी एसिडिटी हो, सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस तरह चीज के काम आता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज एज एंटासिड। आप ये सिरप आता है तो जब एसिडिटी होती है तो फिर ये पी लेते हैं। उससे क्या होगा कि जो स्टमक में एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, तो हमें दर्द जो है वो कम हो जाएगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज एज एंटासिड
that is to treat the acid. ठीक है बेटा? ओके, नाउ ये क्या है? बेकिंग पाउडर। सो बेकिंग पाउडर भी एक क्या है? बेस है। अब बेटा खुद देखो, आपके हाथ पे चींटी ने काटा था तो वहां पर क्या उसने डाल दिया था? फॉर्मिक एसिड। सो फॉर्मिक एसिड को खत्म करने के लिए भी हमें कोई बेस चाहिए रहेगा जो उसको न्यूट्रल कर सके। तो वो कौन सा बेस है? बेकिंग पाउडर। जब आपके हाथ में चींटी काटती है तो हम क्या लगा देते हैं वहां पे? बेकिंग पाउडर लगा देते हैं। उससे क्या होता है? सो इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज एंट स्टिंग, यानी कि चींटी के डंग के खिलाफ काम करने वाला एक चीज है। एंट स्टिंग, इट इज यूज्ड एज एन एंट स्टिंग टू न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड। ठीक है जी? ओके, सो अब इंडिकेटर्स क्या रहेंगे? नाउ बेटा इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स एक तरह का आपकी स्कूटरी में इंडिकेटर लगा होता है। वो बताता है जब आप उसे चला देते हो आपने लेफ्ट लेफ्ट मुड़ना है, जहाँ आपने राइट मुड़ना। आपकी गाड़ी में लगा रहता है, आपकी स्कूटी में लगा रहता है। सो इंडिकेटर क्या है? जो हमें कुछ चीज को बताएं कि ये कहाँ पे जा रहा है या ये है क्या। सो इंडिकेटर्स आर स्पेशल substances which can test which are used to test whether a substance is acid or base। ठीक है बेटा? सो ये किसी भी चीज, ये सब स्पेशल सब्सटेंसेस हैं जो कि किसके काम आते हैं? ये हमें बताएंगे कि कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है ना? सो ये होता क्या है इसमें? ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं अगर कोई चीज एसिड हो या बेस हो। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इंडिकेटर्स बेटा दो तरह के हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन आर नेचुरल and one are synthetic। सो नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर से मिल रहे हैं, सिंथेटिक जो हम खुद बना रहे हैं लेबोरेटरी में। सो नेचुरल की बात पहले करेंगे। नेचुरल इंडिकेटर जो हमें पेड़ पौधों से मिल रहे हैं, है ना, नेचर से मिल रहे हैं, कुदरत से मिल रहे हैं। ओके, सो नेचुरल इंडिकेटर्स दे आर एक्सट्रैक्टेड। कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम प्लांट्स, है ना, प्लांट से मिल रहे हैं। सच एज ओके, सो प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हल्दी देखिए कि जस्ट wait, okay, so they are extracted from plants। now for example टर्मेरिक, हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर आपने लिटमस देखा हो, सो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज पेटल्स, चाइना रोज का आपने अगर फूल देखा हो, उसकी पत्तियां भी हमें बता देती हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। ओके, पहले हम बात करेंगे लिटमस। नाउ आप ये क्वेश्चन देखो, उसने पूछा है नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड। लिटमस सोल्यूशन कहाँ से आता है एंड इसका यूज क्या है? बेटा लिटमस का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लिटमस, यानी कि लिटमस कहाँ से आ रहा है, वो क्या है? ये प्लांट, इसका नाम क्या है? लाइकन्स। क्या नाम है इसका? लाइकन। सो ये लाइकन से हमें मिलता है। सोर्स ऑफ लिटमस इज लाइकन। सो आपके इसका आंसर आपको मिल गया। नाउ लिटमस का यूज क्या है? सो लिटमस का यूज क्या है? ये क्या करता है? हमें बताता है कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है। सो बेटा लिटमस पेपर्स ना दो तरह के होते हैं, एक होता है रेड एंड एक होता है ब्लू। एक होता है रेड और एक होता है ब्लू।
ठीक है, ये उसने वैसे थोड़ा सा, ये रेड है बेसिकली, ये थोड़ा पिंक सा लग रहा है आपको, वैसे ये है रेड। सो लेट मी जस्ट रेड। दो तरह के पेपर होते हैं, रेड या फिर ब्लू। तो जब अगर आप लिटमस पेपर को किसी एसिड में डालोगे, अगर आप किसी लिटमस पेपर को एक एसिड में डालोगे तो वो उसका कलर कौन सा कर देगा? रेड। जैसे कि ये आपने ब्लू पेपर डाला था तो उसका कलर क्या हो गया? अंदर जाके रेड हो गया। अगर आप किसी बेस में रेड लिटमस पेपर डालोगे तो वो हो जाएगा ब्लू। सो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बिटर। ये आप याद रखें। सो मतलब जो बेस होंगे वो लिटमस पेपर को कौन सा कलर कर देंगे? ब्लू कलर। तो ये देखो उसने बेस में डाला जी रेड लिटमस पेपर, अंदर जाके वो क्या हो गया? ब्लू हो गया। सो उसका यूज क्या है लिटमस पेपर का? ये इंडिकेटर है ना? इट इज सो आप अगर एक छोटा सा टेबल बना सको देन इट विल बी वेरी गुड। अगर आप जस्ट एक डायग्राम बना सको, एसिड एंड बेस, एंड जहां पे है आपका लिटमस पेपर। जब आप लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो वो क्या करेगा? टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, उसे रेड कर देगा। एंड अगर आप बेस में डालोगे, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है ना बेटा? ठीक है ना बेटा? ओके, टू ब्लू। ओके, नाउ सो ये हो गया हमारा। सो इसका यूज क्या है? दे आर यूज टू टेस्ट whether a substance is acid or base। तो हमें पता चल जाएगा कि कोई एसिड है या कोई बेस है। ठीक है बेटा जी? ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चाइना रोज पेटल्स। चाइना रोज पेटल्स जो है, ये भी क्या है? हमारी नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अब एक है हमारा ये टर्मेरिक पेपर, हल्दी पाउडर, टर्मेरिक। बेटा आपने कभी अपनी कपड़े पे अगर आपकी कभी दाल या सब्जी वगैरह लग जाए जिसमें हल्दी हो, और आप उस पर सोप लगाओ, आपकी मम्मी वो धोती हैं तो उस पर सोप लगाते हैं, तो वो कौन सा कलर हो जाता है? रेडिश ब्राउन, है ना? जैसे यहाँ पे ये फोटो में दिखाया हुआ है, वो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है जब आपकी मम्मा टर्मेरिक पेपर, टर्मेरिक यानी कि हल्दी वाले दाग पे जब साबुन लगाती हैं तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टर्मेरिक है वो भी हमें बताता है कि कोई चीज एसिड है या बेस है। जब टर्मेरिक पे बेस पड़ेगा, अब सोप क्या है? सोप इज अ बेस। सोप क्या है? सोप बेस है, इसमें क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सो जब सोप बेस टर्मेरिक पर पड़ेगा तो वो अपना कलर चेंज कर लेगी रेडिश ब्राउन, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक बेस है। ठीक है बेटा जी? ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से रहेंगे? द indicators which are prepared, जिनको हम कहाँ पे बनाएंगे? लेबोरेटरीज में। इन लेबोरेटरीज आर कॉल्ड synthetic indicators। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? नंबर वन, phenolphthalein, एंड नंबर टू, मिथाइल ऑरेंज। ओके,
बेटा अब ये जो फिनोफ्थालीन है ना, अगर आप ये बोतल देखो, ये बोतल देखो, दिस इज फिनोफ्थालीन। तो ये क्या है, एक इंडिकेटर है जो हम लैब में बनाते हैं, है ना, लैब में बनाते हैं। जब बेटा हम इसमें एसिड डालेंगे, जब ये एसिड में जाएगा तो ये कलरलेस रहेगा। क्या रहेगा? कलरलेस। लेकिन जैसे ही इसमें बेस डालेंगे, जैसे किसी बेस में डालेंगे, तो ये कलर, इसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक। ठीक है बेटा। सो ये फिनोफ्थालीन जो है, ये एसिड में कौन सा कलर रहेगा इसमें? कोई भी कलर इसका चेंज नहीं होगा। जो ऑलरेडी कलरलेस है ना, तो ये कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। बट लेकिन जैसे इसमें बेस डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक, पिंक हो जाएगा। ओके। सो फिनोफ्थालीन, इसका भी ये बना लेंगे हम। एक साइड पे एसिड है, एक साइड पे बेस है। सो यहाँ पे क्या है हमारा? फिनोफ्थालीन। सो एसिड क्या करेगा? एसिड के साथ कोई भी कलर में चेंज नहीं आ रहा, कोई नो कलर चेंज, दैट इज कलरलेस रह रहा है। वो क्या रहा है? कलरलेस। एंड बेस में क्या हो रहा है? जब बेस हम डाल रहे हैं उसमें, तो क्या हो रहा है? ये पिंक कलर का हो रहा है, टर्न्स पिंक। फिनोफ्थालीन का कलर क्या हो रहा है? पिंक हो रहा है। ठीक है। नाउ ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट विल बी कलर ऑफ बेसिक सोल्यूशन आफ्टर एडिशन ऑफ फिनोफ्थालीन? जब बेस में फिनोफ्थालीन डाल देंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? तो उसका कलर क्या हो जाएगा? आंसर क्या रहेगा इसका? क्या होएगा? आप बताओ। पिंक। सो आंसर इज पिंक। नाउ बेटा अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। नाउ थैंक